हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। क्या सरफेस केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेस पे होने वाले फेनोमेना को स्टडी करे। अब क्वेश्चन आता है सरफेस पे कौन से फेनोमेना होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने एक सब्सटेंस लिया, ये मान लिया कोई सॉलिड है। ये जो इसका आउटर पार्ट है जो इसको दूसरे फेज से अलग करता है, इसके बाहर मान लिया गैस है, दूसरे फेज से जो अलग करता है, ये जो बाउंड्री है ये क्या कहलाती है? सरफेस या इंटरफेस। और जो अंदर का पार्ट है वो कहलाता है बल्क। तो दो फेज हैं, एक सरफेस फेज और एक बल्क फेज है। अब जो मोलिक्यूल्स, जो भी पार्टिकल हैं, एटम हैं, आयन हैं या मोलिक्यूल्स हैं, तो बल्क में जो पार्टिकल हैं उन पे नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि उनके सभी तरफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और सभी पार्टिकल एक पार्टिकल को अपनी तरफ इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल किसी सब्सटेंस के बल्क में प्रेजेंट होता है उस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। अब बात करते हैं उस पार्टिकल की जो सरफेस पे प्रेजेंट है। तो इस पार्टिकल के ऊपर, सरफेस के ऊपर तो क्या है? गैसेज हैं। तो ऊपर तो जो फोर्स है वो न के बराबर है, लेकिन अंदर वाले जो पार्टिकल्स हैं उस पे, अंदर वाले पार्टिकल का इस पे क्या है कि नेट फोर्स है। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी पार्टिकल सरफेस पे हैं उन पे फोर्स बैलेंस नहीं होता, उन पे नेट फोर्स होता है। और किस तरह होता है? इनवर्ड, टुवर्ड्स द बल्क। तो हमें क्लियर हुआ कि जो पार्टिकल बल्क में है उस पे फोर्स बैलेंस है और जो सरफेस पे है उस पे फोर्स अनबैलेंस्ड है। तो जब ये सॉलिड किसी दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तो अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करके उनको सरफेस पे ही रिटेन कर लेगा। ये फेनोमेना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। ये सरफेस पे होने वाला फेनोमेना है। क्या है एडजॉर्प्शन? इट इज द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सरफेस सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का ही होता है, इसलिए एडजॉर्प्शन कहाँ होता है? सॉलिड पे या फिर लिक्विड पे। जिस सब्सटेंस के सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ये जो सॉलिड हमने ले रखा था ये क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। किसे कहेंगे एडजॉर्बेंट? इट इज द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एक एग्जाम्पल है, चारकोल है, ये एडजॉर्बेंट का काम करता है। एडजॉर्बेंट कौन होगा? जो सब्सटेंस एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ था, मतलब जो पार्टिकल इसके सरफेस पे इकट्ठा हुए थे, कंसंट्रेट हुए थे, उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एग्जाम्पल लें या पहले एक और डिफाइन करते हैं हम, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने चारकोल को प्लेस कर दिया लिटमस सॉल्यूशन के अंदर। लिटमस चाहे ब्लू ले लें चाहे रेड ले लें, ये मान लिया हमने ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन ले रखा है। उसमें हमने क्या कर दिया? चारकोल को डिप कर दिया। हम कुछ टाइम के बाद क्या देखेंगे कि जो कलर की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। जो ब्लू कलर था लिटमस का उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, कलर फेड हो गया। क्या हुआ इसमें? इसमें ये हुआ कि चारकोल ने लिटमस के सॉल्यूशन से लिटमस के पार्टिकल्स को एडजॉर्ब कर लिया।
तो अब सॉल्यूशन के अंदर लिटमस के पार्टिकल कम हो गए, इसलिए कलर की इंटेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ जो चारकोल है वो एडजॉर्बेंट है और लिटमस के पार्टिकल से लिटमस है वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। नेक्स्ट टर्म आती है डीजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन का रिवर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जो एडजॉर्बेंट के सब्सटेंस उनको रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीजॉर्प्शन। मेनली कैसे होता है ये, बाय हीटिंग। इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफ में समझें। डीजॉर्प्शन हम किससे कर सकते हैं, हीटिंग करके। नेक्स्ट टर्म है ओक्लूजन। ये सरफेसिफिक है। गैसेज अगर किसी मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होती हैं तो वो प्रोसेस कहा जाता है ओक्लूजन। डिफाइन कैसे करेंगे, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड ओक्लूजन। जैसे मान लिया हमने जो सॉलिड है ये निकल मेटल है और हाइड्रोजन गैस को इसने क्या कर रखा है, एडजॉर्ब। तो हाइड्रोजन गैस का निकल के सरफेस पे एडजॉर्ब होना क्या कहलाया, ओक्लूजन। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एक कैटालिस्ट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजनेशन करने के लिए, हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्यों हुआ, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका फोर्स बैलेंस नहीं है, इसलिए ये पार्टिकल्स अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए इनके कांटेक्ट में आने वाले लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और उनको सरफेस पे रख लेंगे। तो एडजॉर्प्शन होने का जो रीजन है, जो मेन कोज है, वो क्या है, फोर्स का इम्बैलेंस होना। इट इज ड्यू टू इम्बैलेंस्ड फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो ये हमने एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। लिखना क्या है इसके अंदर, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन द पार्टिकल्स present on the surface of solid or liquid, they have tendency to attract and retain the molecules of gases or liquid when they come in contact with the surface. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ये हमने मान लिया एडजॉर्बेंट है, ये सॉलिड है, एडजॉर्बेट है, ये गैस है। तो गैस का एक मोल जब इस सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा तो एनर्जी या हीट रिलीज होगी। तो जो हीट रिलीज हुई वो क्या कहलाएगी, हीट या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द हीट इवोल्व्ड when 1 mole of an adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent. नेक्स्ट आता है thermodynamic spontaneity of adsorption. in terms of thermodynamics हम एक्सप्लेन करेंगे कि एडजॉर्प्शन कब स्पॉन्टेनियस है, कब फिजिबल है, कब पॉसिबल है। इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी बताते हैं। डेल्टा जी क्या है, गिव्स एनर्जी। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है, टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एच क्या है, एंट्रोपी चेंज। अब जब एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्बेंट जैसे सॉलिड है, एडजॉर्बेट गैस है, इनके बीच में नए फोर्स अराइज होंगे। और जब भी दो पार्टिकल्स के, दो तरह के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, हीट क्या होती है, रिलीज। तो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव।
और एंट्रोपी डिक्रीज होगी। देखो ये एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी होती है किसी सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करना। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज एंट्रोपी। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट वो सबसे फास्ट है। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वो फास्ट किस में होता है? गैस में। तो गैस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा है, गैस की एंट्रोपी हाईएस्ट होती है। अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स इस सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे तो वो इसके साथ बाउंड हो जाएंगे, उनका मूवमेंट रुक जाएगा और मूवमेंट रुकने से रैंडमनेस कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी में क्या चेंज आया? डिक्रीज। और डिक्रीज होने का साइन क्या है? नेगेटिव। तो ये देखें अब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, डेल्टा एस का भी नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि पहले भी नेगेटिव है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब आए? जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ग्रेटर हो। और वो कब होगी? जब लो टेम्परेचर होगा। ये वैल्यू कम कब होगी? एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इट मीन्स जो एडजॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, वो फिजिबल है। कब? ओनली एट लो टेम्परेचर। तो ये हमने एक्सप्लेन किया स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजॉर्प्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। नेक्स्ट अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रखे हैं हमने। ये क्वेश्चन ले रखे एक्सरसाइज से। क्या क्वेश्चन है? वाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक? एडजॉर्प्शन है ये हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है? हमें पता है एडजॉर्प्शन के दौरान नए फोर्स बनते हैं। किसके बीच में? पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। और नए फोर्स बनने से एनर्जी क्या होगी? रिलीज। दैट इज डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। तो जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। आंसर क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अराइज बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। As a result, heat is released, that is delta H is negative. Hence, adsorption is an exothermic process. Next हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। देखें, ये हमने सिलिका जेल ले रखी है, जो दिखा रखा है ना, ये सिलिका जेल है। इसके सरफेस पे जो डॉट हैं ये वाटर वेपर्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सिर्फ पार्टिकल कहाँ पर हैं? सरफेस पे। तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। तो सिलिका जेल को अगर हम ओपन में रख देंगे तो वो क्या करता है? वो एयर से वाटर वेपर्स को, मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस पे इकट्ठा कर लेता है। अगर हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लें और उसको ओपन में रख दें तो वो क्या करेगा? वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब वाटर वेपर्स इस पूरे में, इसके सरफेस पे, बल्क में, पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अगर पार्टिकल्स ऑफ सरफेस पे रहते हैं तो वो एडजॉर्प्शन होता है, और पार्टिकल्स अगर बराबर बढ़ जाते हैं पूरे मटेरियल में तो वो क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। डिफाइन कैसे करेंगे एब्जॉर्प्शन को? इट इज द फेनोमेना ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस एज वेल एज बल्क ऑफ अदर सब्सटेंस। इसमें हालांकि एडजॉर्बेट नहीं होते, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने क्या मान लिया? एडजॉर्बेंट। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर वेपर्स को क्या मान लिया? एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट में बराबर बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर एडजॉर्बेट के पार्टिकल सिर्फ सरफेस पर रहेंगे। ये क्लियर है? एब्जॉर्प्शन के अंदर एडजॉर्बेट नहीं होते। जस्ट कंपेयर करने के लिए हमने ऐसा बताया है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना है, ये सिर्फ सरफेस पे होता है। एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होती है, इसमें बल्क में पार्टिकल्स न के बराबर हैं। हालांकि एडजॉर्प्शन में टाइप्स और आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। उसमें अगर हम समझें तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन उसे कहा जाएगा जिसमें सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एक्चुअली एडजॉर्प्शन भी वही है। और नेगेटिव एडजॉर्प्शन वो है जिसमें कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा हो। क्लियर भाई? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट सरफेस पे ज्यादा है और नेगेटिव में कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट बल्क फेज में ज्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस फेज। एब्जॉर्प्शन कौन सा है? बल्क फेनोमेना। एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल कहाँ जाते हैं? सीधे बॉडी के बल्क फेज में अंदर जाते हैं और धीरे धीरे वो सारे सरफेस में, सारी बॉडी में बराबर बढ़ जाते हैं। सेकंड, द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन बल्क। बल्क की तुलना में, बल्क के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन सरफेस पे डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी या फिर कम होगी? मेनली ज्यादा ही होगी, यानी कि क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव डेविएशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? कंसंट्रेशन पूरे में बराबर होती है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया कैल्शियम क्लोराइड में वाटर वेपर्स इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो कंसंट्रेशन है वो पूरे मटेरियल में सेम है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद टाइम। देखो, इनिशियली जब एडजॉर्प्शन स्टार्ट हुआ तो एडजॉर्बेंट का पूरा सरफेस फ्री है, लेकिन जब मोलिक्यूल्स सरफेस पे एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे तो अब सरफेस कम बच जाएगा, वो सरफेस कम बच जाएगा जहां वैकेंसी है। इसलिए टाइम के साथ जो सरफेस है, जो वैकेंट सरफेस है, वो डिक्रीज होता रहता है। इसलिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन टाइम के साथ क्या होता है? डिक्रीज। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो सबस्टांस है वो पहले बल्क फेज में जाता है, सरफेस पूरा लास्ट तक खाली रहता है। इसलिए एब्जॉर्प्शन के दौरान रेट सेम रहेगा, जब तक एब्जॉर्प्शन चलेगा रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि यहाँ क्या बताया? रेट डिक्रीज हुआ। ये समझे डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि शुरू में जो एडजॉर्बेंट है उसका पूरा सरफेस खाली है, उस पर कोई एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन टाइम के साथ जब एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अकुमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब जो खाली जगह है वो कम होती जाएगी। और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एडजॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है उसी हिसाब से रेट बढ़ेगा, रेट चेंज होगा। और टाइम के साथ हमें पता है सरफेस कम होता जाएगा जो एडजॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, इसलिए रेट भी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये दोनों फेनोमेना एक साथ होते हों तो वो कहलाता है जॉर्प्शन। इफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम देन इट इज नोन एज जॉर्प्शन। इसका एग्जाम्पल है, अगर हम एक चाक की स्टिक को डिप कर लें इंक के अंदर, देखें ये मैंने एक चाक स्टिक ले रखी है, इसको ब्लू इंक में डिप कर दिया। अब तुम देख रहे हो इसका जो आउटर पार्ट है वो ब्लू है, यानी कि जो ब्लू डाई है। ब्लू इंक में क्या क्या है? एक तो ब्लू कलर है, डाई जिसको हम कह सकते हैं, और एक वाटर है, एक सोलवेंट है। तो इसमें जो ब्लू डाई के कम पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे हैं, तो एडजॉर्प्शन किसका हुआ? ब्लू इंक का, सिर्फ डाई के पार्टिकल्स का। और जो मीडियम है, जो सोलवेंट है, जो लिक्विड है, वो इसके पूरे सरफेस में चला जाएगा, यानी कि चाक पूरा गीला हो जाएगा। तो इसमें जो लिक्विड था वो तो पूरे में फैल गया, तो लिक्विड का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। और ब्लू कलर का क्या हुआ? एडजॉर्प्शन। तो यहाँ दोनों फेनोमेना एक साथ में है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है एडजॉर्प्शन क्या है,
उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या है, और लास्ट में डिफरेंस लिया है। तो आज लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक यू।